बैक टू माय चैनल गाइस। हमने पिछले टॉपिक्स में कुछ फिज़िक्स के पिछले वीडियोस में हमने कुछ फिज़िक्स के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक। इसमें हम पहले थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर से जो हम थ्योरेटिकली चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी MCQs आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम्स में, और उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है, व्हेन योर एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो, तो आपके पास स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड यूनिडायरेक्शनल होती है व्हेन योर एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। और क्या क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेलेरेशन वो ज़ीरो है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो हुई तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू UT आता है। अब नेक्स्ट है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यह कि जब पार्टिकल आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन या ऊपर की तरफ हुआ या फिर नीचे की तरफ है, मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, मतलब आपकी जो मोशन है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, वन डायमेंशनल मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मूलेज आते हैं जो आपको अच्छे से पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप ये वाले फॉर्मूले। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्र, V स्क्र इज इक्वल टू U स्क्र प्लस 2AS, S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T, SN इज इक्वल टू U प्लस A अपॉन 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये फॉर्मूलेज हम सब ने बहुत बार पढ़े हैं। इधर आपको लेफ्ट साइड पे स्केलर फॉर्म है और राइट साइड पे वेक्टर फॉर्म है। अभी हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बेस पे नीचे हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। ये पॉइंट्स जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ये आपका किस लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, जब आपका जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। सबसे पहली चीज़, आपकी अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो है और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, तब आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा। S डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। अब इसके बेस पे ये चीज़ आपको बता रखी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या है, अगर आपके पास जो बॉडी है रेस्ट से मूव कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की ज़ीरो है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, तब उसका जो डिस्टेंस है आपके पास क्या आएगा, जो S है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है, तो T आपके पास 1 सेकेंड दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है, 3 सेकेंड दे रखा है, तब आपके पास डिस्टेंस क्या आएगा, 1:4:9। S इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट में बोला है, इसमें भी वही है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी ज़ीरो है और आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। अब ये ऐसे कैसे आएगा, आपके पास फॉर्मूला आता है SN का, SN इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला आता है nth सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम U इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तब SN जो है इज इक्वल टू A अपॉन 2n माइनस 1 आएगा, जिसमें जो A अपॉन 2 है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास जो SN है वो प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 आएगा, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन जो आपका यूनिफॉर्म है, क्या है आपका यूनिफॉर्म है, ओके। अब जैसे यहाँ पे नीचे आपको कुछ पॉइंट्स में दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड
2 सेकेंड एंड द 3 सेकेंड इज़ 1:3:5 अकॉर्डिंग टू दिस। इफ़ आपके पास जो u इक्वल टू 0 है और जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम। अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी u is stopped by the acceleration of brake after covering a distance s। यानी कि कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसको ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक लगाने के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाएगी मतलब जो v है फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी इतने डिस्टेंस के बाद। ठीक है, तब आपके पास यहाँ पे क्या रिलेशन आता है इन सब के बीच में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इफ़ द सेम बॉडी मूव विद द वेलोसिटी एन यू एंड द सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट देन इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ n स्क्वायर s। यानी कि आपकी अगर बॉडी है वो u वेलोसिटी के साथ चल रही है तो आपकी अगर बॉडी n u वेलोसिटी के साथ चल रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो आपको s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर आएगा। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। जो डिस्टेंस है वो उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आएगा। ये चीज़ जो है ये हम न्यूमेरिकल में भी आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अ पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। कोई ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है। ए से बी पॉइंट तक बॉडी मूव कर रही है, बीच में कोई पॉइंट सी आ रहा है। ए पे वेलोसिटी v1 है, v2 पे वेलोसिटी v2 है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो c जो आपके पास क्या है मिड पॉइंट है उस पे आपके पास वेलोसिटी क्या होगी वो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूले बता रखी है। वो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी u इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 √2। अब हम कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है अ बॉडी ए मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड द 0 इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है इसका। अनदर बॉडी बी, ये है ए की बात। ठीक है, अब जो दूसरी बॉडी है उसके बारे में आपको बताया है कि जो दूसरी बॉडी है बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, जिसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो दीज टू बॉडीज मेट आफ्टर अ टाइम t, द वैल्यू ऑफ t इज टाइम कितने टाइम में दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से मिलेंगी, से मीट करेंगी। तो ए बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी और ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। दूसरी बॉडी बी है जो कि सेम पॉइंट से मूव करना शुरू कर रही है सेम डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो अब कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉडीज़ ए एंड बी एक दूसरे से मीट करेंगी। तो सबसे पहले हम बात उठाते हैं ए बॉडी के लिए। ए बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है हमारे पास। ए बॉडी के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो ए बॉडी है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस है ए बॉडी के लिए। अब हम डिस्टेंस देखेंगे बी बॉडी के लिए। तो बी बॉडी के लिए आपको क्या क्या दे रखा है, जो बी बॉडी के लिए डिस्कस करेंगे तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बी के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हमारे पास बी बॉडी के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो इज इक्वल टू क्या आएगा, वो इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमारे पास 0 आ रही है। तो दोनों का डिस्टेंस निकल गया। अब दोनों जो बॉडीज़ हैं ए एंड बी सेम पॉइंट से चल रही हैं,
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, यानी कि दोनों एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो हम दोनों के डिस्टेंस को इक्वलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि इसमें आपको दे रखा है। ऐसे में इक्वलाइज करके वहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2v/a। दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। बस एक रुकी हुई बस है, रेस्ट पे है बस है, तो उससे 50 मीटर दूर एक स्टूडेंट खड़ा है। तो एज सुन एज द बस स्टार्ट इट्स मोशन विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो जो बस रेस्ट पे थी वो जैसे ही मूव करने लगती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन के साथ, तो जो स्टूडेंट है जो बस एक रेस्ट पे जो बस है उससे 50 मीटर दूर खड़ा है, फिर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ दौड़ना शुरू करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ दौड़ना शुरू करेगा तब एज्यूमिंग द मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट रोड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस। अब वो स्टूडेंट दौड़ना शुरू कर रहा है और वो उस बस को जाके कहीं कैच करेगा। मान लीजिए वो टी टाइम पे कैच करता है उसको जाके, तो उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ दौड़ना पड़ेगा कि वो उसको जाके कैच करे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से हम पहले डिस्टेंस देख लेंगे कि जब स्टूडेंट दौड़ रहा है, मान लीजिए वो टी टाइम पे जाके उस बस को जाके कैच करेगा, तो टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आपके पास टी टाइम में डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा, जो वो स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, यू वेलोसिटी के साथ वो दौड़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है टाइम, जितने टाइम में उसने बस को जाके कैच कर लिया है। अब ये जो डिस्टेंस है कितने के बराबर है, ये तो वो डिस्टेंस है जो स्टूडेंट ने टोटल दौड़ के उसको कवर किया है। अब इस डिस्टेंस के बीच में कौन कौन सा डिस्टेंस आ रहा है, एक तो डिस्टेंस क्या है, ये हमारी बस थी जब खड़ी हुई थी, और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये जो डिस्टेंस था 50 मीटर का, एक तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, प्लस जब बस ने मूव करना शुरू किया तब यहाँ पे इस सी पॉइंट पे आके स्टूडेंट ने उसको कैच किया, तब जो ये वाला हमारे पास डिस्टेंस आए, हाँ, तब जो ये वाला डिस्टेंस आएगा एक ये वाला, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है एस इज इक्वल टू यू टी। इसमें कौन कौन सा डिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है, एक ये वाला जब दोनों रेस्ट पे थे, स्टूडेंट भी और बस भी, और ये वाला जब आपकी बस चल पड़ी, ठीक है। तो ये जो आपके पास यू टी है ये इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों के सम के बराबर। तो इसी को हम आगे रखेंगे, यू टी इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास हमारे पास वेलोसिटी की हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। ये वाला हमारे पास आ रहा है 50.t प्लस t/2। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने एक चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी, ऊपर उन्होंने मिनिमम वैल्यू ऑफ यू बोल रखा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ यू का मतलब क्या है कि हमें du/dt को 0 रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे u निकाल लिया है हमने, तो अब हम इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, और हम वहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है सॉल्व करके 10 सेकंड, और 10 सेकंड को यूज़ करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छे से आप इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving with the speed of 50 km per hour can be stopped by the brake after at least 6 meter।
तो एक गाड़ी थी, चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस पर ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद वो 6 मीटर आगे जाके रुकी है, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद वो 6 मीटर जाके आगे रुकी है। अगर जो गाड़ी है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ेगी, तब उसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस भी की थी आपको पीछे, कि ये आपके पास क्या है, एस जो है आपके पास एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास यू स्केयर आएगा। तो पहले फर्स्ट के लिए देख लेंगे, जो S1 डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1 स्केयर, फिर S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U2 स्केयर, इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे। S1 आपको दे रखा है 6 मीटर, तो वो हम ये वाली इनकी रेशो निकाल के इनको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास S2 की वैल्यू निकल आएगी। तो वो क्या आएगी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू है आपकी 24। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये 12 नहीं है, यहाँ पे 6 आएगा, तब 6 4 यहाँ पे 24 आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ी सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। पहले 200 थी उसकी स्पीड या वेलोसिटी, वो बाद में 100 मीटर पर सेकेंड हो गई है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर, तो उसका डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको रिटार्डेशन निकालनी है कि कितनी इसमें रिटार्डेशन है, मतलब इसमें कितनी एक्सेलेरेशन इसमें डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलेरेशन भी डिक्रीज़ ही होगा। अब क्या क्या आपको गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब फिर आप सिंपल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यू कैन चेक हियर। सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया है, ए इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s। वैल्यूज आपको सारी की सारी पता है, इसमें डालिए, इसका आंसर निकालिए। आंसर आएगा आपका 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, जिसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 0 आता है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2। अब दूसरी बॉडी है जो 2 सेकेंड के बाद फिर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो कि a2 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। इफ़ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फर्स्ट बॉडी ने और सेकेंड बॉडी ने दोनों ने 5 सेकेंड तक इक्वल डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, देन रेशो a1 a2 इज इक्वल टू। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 2 सेकेंड नहीं है, यहाँ पे 3 सेकेंड आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 3 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम वो 3 के लिए भी निकाल लेंगे, हम वो 5 के लिए भी निकाल लेंगे। अब हमें ये बोला है कि जो 3 के लिए जो है ये वाला डिस्टेंस और 5 सेकेंड पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो वहाँ से हम a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। यहाँ पे पहले 5 सेकेंड के लिए फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू निकाल लिया, फिर 3rd सेकेंड के लिए फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू निकाल लिया, फिर क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल पुट कर लिया, वहाँ से आपके पास a1 a2 की रेशो निकल आएगी। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 5:9 दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ को। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। यू हैव गिवन द डिस्टेंस
3.06. Velocity is given, that is 0.34 meter per second. If the change in velocity of the body is 0.18 meter per second, तो ये जो 0.18 है ये चेंज इन वेलोसिटी आपको दे रखा है. चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.18 मीटर पर सेकेंड. ये अब इसमें आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा हुआ है. अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इससे इसको निकाल सकते हैं. सिंपल है, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए. डिस्टेंस से वेलोसिटी आपको पता है, वहाँ से आपके पास टाइम निकल आएगा. टाइम आ गया आपके पास 9 सेकेंड. चेंज इन वेलोसिटी आपको दे रखी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम. चेंज इन वेलोसिटी आपको 0.18 दे रखी है. टाइम आपने निकाल लिया है, टाइम आप निकाल चुके हैं 9 सेकेंड. चेंज इन वेलोसिटी आपको गिवन है, फॉर्मूले में डालिए, आपके पास आंसर आ रहा है 0.02 मीटर पर सेकेंड. आंसर है आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड. अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड. पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, पहले 10 मीटर कवर किया. टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड. फिर से 10 मीटर कवर किया, टाइम लगा 3 सेकेंड. अब नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है. अब यहाँ पे भी आप सिंपल क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी. तो इसमें आप पहले 5 के लिए निकाल लीजिए. सॉरी, इसमें SN का नहीं, सॉरी, इसमें हाँ 5th करके नहीं दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. इसमें हम S का फॉर्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहले 5 के लिए हम देखेंगे कि जो 5 सेकेंड में इसमें 10 डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए एक इक्वेशन निकाल लिया. फिर नेक्स्ट कितना दे रखा था, आगे 3 और दे रखा था. ये आपको 5 दे रखा था 5 सेकेंड के लिए, फिर आगे आपको 3 सेकेंड के लिए और दे रखा था. तो पहले आपने इसके लिए, रुकिए, पहले आपने ये वाली यूज़ करके फॉर्मूला निकाल लिया. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है. फिर आपने क्या किया, आगे का यूज़ कर लिया. अब ये वाला टोटल देखेंगे आप, रुकिए, अब आप टोटल देखेंगे लाइक 5 सेकेंड यहाँ पे और 3 सेकेंड यहाँ पे. अब आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड. अब 10 मीटर यहाँ पे कवर किए, 10 मीटर यहाँ पे कवर किए. टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर. अब आप इन वैल्यूज़ को लेके चलेंगे. तो पहले इक्वेशन आपने निकाल ली थी 5 सेकेंड 10 मीटर के लिए. दूसरी वैल्यू आप निकाल रहे हैं 8 सेकेंड 20 मीटर के लिए. तो वहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस निकल आती हैं. यहाँ पे एक है फर्स्ट इक्वेशन, एक आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है और दूसरी आ गई है आपकी सेकंड इक्वेशन. यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वहाँ से आपके पास U की वैल्यू आ जाएगी. अब आपको टाइम इन्होंने आगे कितना दे रखा है, पहले 5 था, नेक्स्ट 3 था, और 3 के बाद और कितना दे दिया, आगे 2. अब टोटल सेकंड कितने हो गए, 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर आगे आपके 2 सेकेंड. कितना हो गया टोटल आपके पास, टोटल आपके पास हो गया 10 सेकेंड. ठीक है. तो अब आपने निकालना है 10 सेकेंड के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है. तो वो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला यूज़ कर लिया है 10 सेकेंड के लिए. और फिर हमने क्या निकालना है, सिर्फ लास्ट वाले 2 सेकेंड के लिए निकालना था. हमने क्या निकाल लिया, S10 निकाल लिया है, हमने S8 निकाल लिया है. दोनों को माइनस करेंगे तो S2 निकल आएगा हमारे पास. तो वहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे. आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो कैसे कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस S1, S2 एंड S3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. द रिलेशन बिटवीन S1, S2 एंड S3 इज. नीचे कुछ रिलेशन दे रखे हैं. टोटल इन्होंने ट्रैवल बताया 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड के लिए,
बॉडी ट्रैवल कर रही है। पहला 5 सेकेंड, दूसरा 5 सेकेंड और ये तीसरा 5 सेकेंड टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। पहले 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस, दूसरे 5 सेकेंड में S2 डिस्टेंस कवर किया, तीसरे 5 सेकेंड में S3 डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये S1, S2, S3 के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वही जो हमने ऊपर किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हमने E = 0 ले लिया है, S का फॉर्मूला लगा दिया है ut + ½ AT²। ut आपके पास 0 आ गया, S = ½ AT² आ गया है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे जाइए। आप S1 निकाल लीजिए, आप S1 निकाल लेंगे, फिर S1 + S2 निकाल लेंगे, फिर S1 + S2 + S3 निकाल लेंगे, फिर इन तीनों को कंपेयर करके इन तीनों के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आंसर चेक करके आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी 0 is moving with the uniform acceleration 8 m/s², distance traveled by it in the 5th second will be 5th सेकेंड, यानी कि अब आपके पास फॉर्मूला लगेगा SN वाला, इसमें आपको S5 वाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको 8 m/s² दे रखा है। अब इनको यूज़ करिए और यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधा SN का फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 m/s² इन द कार का एक्सेलरेशन कितना है, 4 m/s²। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब एक कार है वो चल रही है 4 m/s² के साथ, मतलब सिर्फ अपनी बॉडी का मास खींच रही है। अब नेक्स्ट में क्या दे दिया कि एक कार है वो दूसरी सेम मास की कार को खींचते हुए आगे मूव कर रही है, तो वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, फोर्स सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स = क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन होता है। तो मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन आ जाता है। तो दोनों बॉडी के लिए हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट बॉडी के लिए अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं फर्स्ट मास के लिए, तो जो A1 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m1 आएगा। अब क्या है, अब सेकंड केस में क्या है, जो कार है वो अपनी ही वेट अपनी मास के बराबर की दूसरी कार को खींच रही है। तो अब टोटल मास क्या आ रहा है, दोनों बॉडीज़ की मास का डबल मास हो रहा है, यानी कि अब नेक्स्ट में 1/2m आ रहा है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 है, ठीक है। फर्स्ट कार है उसका एक्सेलरेशन है A1, मास है m1। अब जो सेकंड टाइम वो जा रही है अपने ही जैसे ये दूसरी गाड़ी को खींचते हुए, तब एक्सेलरेशन क्या आएगा, A2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2m1। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, वहाँ से A1/A2 निकाल लीजिए और आप एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, A1 दे रखा है वो डाल दीजिए, वहाँ से आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी और वो कितनी आ रही है, 2 m/s²। आप ये नीचे आंसर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and the 3rd second? रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या है, बॉडी जितना ट्रैवल कर रही है 4th एंड 3rd सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सिंपल है, हमने पीछे डिस्कस किया था, SN रिलेटिव प्रोपोर्शनल 2n-1 होता है। तो 4th के लिए निकाल लीजिए, 3rd के लिए निकाल लीजिए, उनकी दोनों की रेशियो निकाल लीजिए। आंसर आपके पास आ गया 7/5। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये वाले वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं आपके टैट के लिए या फिर
आपके कमीशन की प्रिपरेशन के लिए, टीजीटी के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरे वीडियोस बनाने का फ़ायदा हो रहा है और मैं आगे और भी वीडियो ऐसे लेके आऊँ, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब और भी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।